डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण बोलते हैं इसको। ईच आर्टरी एंड वीन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जो प्रत्येक आर्टरी और वीन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, तो 3 लेयर होती है उनके अंदर, ट्यूना इंटीमा, ट्यूना मीडिया और ट्यूना एक्सटर्ना। इंटीमा मतलब अंदर वाली लेयर होती है बिल्कुल, स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है ये। उसके बाद एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और इन दोनों लेयर के बीच में एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है जो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, जो कि इलास्टिक फाइबर होता है, लचक होती है उनके अंदर, और कंपैरेटिवली थिन इन वीन्स। वीन्स में यही चीज़ है, वो पतली पाई जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वाल है मोटी होती है आर्टरीज में। और किसकी वजह से? ये ट्यूनिका मीडिया की वजह से। ये ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में मोटी होती है जबकि वीन्स में पतली होती है। आर्टरीज में मोटी होने का कारण क्या है? क्योंकि जो भी ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर एक बनता है, वो सारा ब्लड प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ता है, वीन्स के ऊपर ब्लड प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जो पल्स रेट भी हम चेक करते हैं वो आर्टरीज के ही जो अलग अलग जो हार्ट बीट होती हैं उसी बेस पे पल्स रेट भी जो एक लय में चलती रहती हैं वो आर्टरीज में ही होती हैं। तो आर्टरीज में डायरेक्ट प्रेशर है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो आर्टरीज थोड़ी सी फूलती हैं, और इसी प्रेशर को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए जो वाल्स हैं आर्टरीज की वो थोड़ी सी थिक बनाई जाती हैं। ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर पल्मोनरी आर्टरीज, जब राइट वेंट्रिकल साइड से ब्लड पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अरोटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल भाग हमने देखा था पीछे भी, वो अरोटा के अंदर ब्लड को लेके चला जाता है। तो दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द pulmonary artery is passed on to the lungs। तो pulmonary arteries के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना कावा के जरिए, जो कि हार्ट के एट्रियम में, राइट एट्रियम में लेके आया जाता है, उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में लेके जाया जाएगा और फिर उसको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी, जो कि लेफ्ट एंट्रियम में लेके आएंगी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है ये अपोजिट फंक्शन करती हैं। वैसे वैसे तो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं पूरे शरीर में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स उठाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स हैं वो अपोजिट काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास, जबकि पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आती हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? पूरे बॉडी के अंदर जो पूरे सिस्टम में जो भी ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है पूरे टिश्यू के अंदर उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में एंटर करता है, किसमें से? जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से, तो उसको अलग अलग जो नेटवर्क होता है आर्टरीज का, उनके द्वारा एट्रियोल्स बिल्कुल फाइन ट्यूब हो जाती हैं एट्रियल्स की, आर्टरीज की। और उसके बाद जब एट्रियोल्स आगे जाके और जाकर ज़्यादा पतली बन जाती हैं तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो एक जाल जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है पूरी बॉडी में वेसल्स की, तो उनके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स की, वेन्यूल्स मतलब बिल्कुल फाइन वीन्स होती हैं, और वो वीन्स आगे जाके वेन्यूल्स वीन्स बनाती हैं, और वीन्स आगे जाके वेना कावा, मतलब जैसे जैसे इनका डायमीटर बढ़ता रहता है, दो ट्यूब आपस में कनेक्ट होकर तीसरी ट्यूब बनाती हैं तो उनका डायमीटर बढ़ता है, तो उनके नाम भी बदलते रहते हैं। और उसके बाद जो वेना कावा है वो किसके अंदर एम्प्टी हो जाती हैं? राइट एट्रियम के अंदर। और इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू दैट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द फॉर द एलिमिनेशन। तो जो न्यूट्रिशन सप्लाई का काम होता है वो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो करता है, और साथ में जो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल वगैरह होता है, डीऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर जो हार्मफुल वेस्ट है उनको शरीर से बाहर एलिमिनेट करने में मदद करता है। उसके बाद हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है? वैस्कुलर कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में और लीवर के बीच में एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन पाया जाता है इसका, ट्यूब्स का, जो ब्लड वेसल्स है उनका, तो उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड आता है, जो अलग अलग न्यूट्रिशन को लेके आता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लीवर के पास जाता है। तो इस प्रकार का एक अलग सा नेटवर्क बनता है, उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से कोरोनरी सिस्टम भी होता है, जिसमें ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सटेंसिवली
फॉर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी एंड फॉर कार्डियक मस्कुलेचर। तो जो कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट की जो वाल होती हैं, तो उनके अंदर भी जो ब्लड है वो स्पेशल टाइप की वेसल्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ब्लड की जरूरत होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो वहाँ भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं, तो उनको भी रिमूव करना जरूरी है, और जो एनर्जी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी वाल को न्यूट्रिएंट करने के लिए कार्डियक मस्कुलेचर को अपना जो ब्लड है पहुंचाने के लिए कोरोनरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक इसी प्रकार से रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो किडनी से रिलेटेड होता है, तो वो स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन में हम यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे जो ब्लड है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में जाता है। जैसे जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो उसमें से अलग अलग टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे लेके आया जाएगा, राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा, एक इन्फीरियर वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, मतलब वीन की बड़ी पाइप होती हैं ये, जो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती हैं, हार्ट के अंदर खाली कर देती हैं। हार्ट में जैसे ये राइट एट्रियम में आएगा तो प्रेशर से ये वाल्व खुल जाते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, और जो ब्लड है वो लेफ्ट इसमें राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से फिर पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी जो लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम देख सकते हैं कलर जो काफी साथ चेंज हो गया साथ में ही, तो वो रेड ब्लड है जो, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हम देख सकते हैं वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। तो जो आर्टरी और वीन है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के नाम से उनका नाम नहीं आया है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है या डीऑक्सीजनेटेड, उनका नाम आता है हार्ट से जो दूर जा रही हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही हैं, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको आर्टरीज बोलते हैं। और जो टुवार्ड्स हार्ट, हार्ट के पास जैसे जो वीन्स हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं, और जो पल्मोनरी वेन है वो भी हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं। तो जो हार्ट के पास ब्लड को लेके आती हैं उनको हम पल्मोनरी, जो उनको हम वीन्स बोलते हैं, और जो दूर लेके जाती हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में एम्प्टी कर लिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम नहीं है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है ये, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से अरोटा के जरिए अलग अलग जो टिश्यू हैं उनके अंदर ब्लड को फिर पहुंचाया जाता है। तो जो यहाँ भी हम देख सकते हैं जो आर्टरीज है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही हैं, तो इसलिए आर्टरीज स्पेशली नाम ही बेस पे दिए गए हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट के लिए आर्टरी हैं, टुवार्ड्स हार्ट के लिए वेन्स वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किस तरीके से एरोज जो शो कर रही हैं, जैसे ये एरोज गई हैं हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, और फिर उसके बाद वापस सेवरल ऑर्गन के पास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है टिश्यू के पास पहुंचाई, और टिश्यू से CO2 है जो वापस लंग्स के पास पहुंचाई। तो जो एक कंप्लीट सर्कुलेशन है वैसे उसके अंदर जो हार्ट है उसमें से ब्लड दो बारी पास हो रहा है, एक बारी तो हार्ट के पास, हर जो टिश्यू से लंग्स के पास जाते टाइम, और एक बारी वापस आते टाइम भी हार्ट में से पास होता जा रहा है। तो दो बारी हार्ट में से पास होना एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे, उसी को क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास पाया जाता है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है उस केस में क्या होता है, ये वाला जो कनेक्शन है इस साइड वाला कनेक्शन वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, वो हार्ट में जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद उसको जैसे गिल्स के पास भेजा जाएगा जैसे हमने फीसिस में देखा था, और गिल्स से डायरेक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर भेज दिया जाता है, अलग अलग ऑर्गन के पास भेज दिया जाता है जहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ती है।